टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ को लेकर सियासत बहुत ज्यादा गर्मा गई है। देखिए खबर क्या है, ये आप जान लीजिए। अहम खबर, गौरव गोगोई की पत्नी के विवाद मामले में सियासत और तेज हो गई है। एलिजाबेथ विवाद मामले में असम की कैबिनेट का फैसला, पाकिस्तान नागरिक तौकीर शेख पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। सीएम हेमंता ने दरअसल असम के डीजीपी को जांच का निर्देश दिया है इस पूरे मामले पर। और इस पूरे मामले पर असम विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने क्या कहा, यह भी आपको सुना देते हैं। Rightly decided by the cabinet, led by Honorable Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma, that led Pakistan as a NGO where this Ali Sheikh is the head of this organization, and any nexus between the politician of our state and their relatives are involved or not, the Chief Minister has taken a right decision and directed the Director General of Police to initiate that inquiry and investigate the matter, because this Lead Pakistan is a ISI-backed organization. तो कांग्रेस के जो सांसद है गौरव गोगोई, उनकी पत्नी पर आईएसआई कनेक्शन का जो आरोप लगाया गया, इसको लेकर सियासत काफी ज्यादा गर्मा गई। इधर असम की कैबिनेट की बात करें तो असम की कैबिनेट का यह फैसला उस वक्त आया है जब मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पूरे मामले पर संदेह जाहिर किया था। आप सुनिए हिमंता ने पूरे मामले पर क्या कहा था, यह भी आपके लिए सुनना जरूरी है। We have definite information that Srimati Elizabeth Gogoi has visited Pakistan even after her marriage. Whether she visited along with the MP or single, those things has to be ascertained. Various deep information are coming up. Tomorrow, Assam government, Assam cabinet is going to have its meeting. Probably in that meeting, we are going to take a decision of creating a SIT, because until and unless regular case is not registered, we will not be able to verify the passport and visa of the alleged person involved in this. और अब आप कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई की पत्नी के बारे में पूरी जानकारी आप जानिए। दरअसल इनका जो जन्म है वो ब्रिटेन में जन्म हुआ है, एलिजाबेथ कॉल्बर्न, जी हां ये नाम है। और 2010 में गौरव गोगोई से इनकी मुलाकात हुई थी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने अपनी शिक्षा ली है, पढ़ाई की है। यूएन सचिवालय में इंटर्नशिप कर रहे थे। लंदन में जो परिवार है बसा हुआ है, एलिजाबेथ का जो परिवार है, एक एक जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। 2013 में गौरव गोगोई ने एलिजाबेथ से शादी कर ली और अब इस गौरव गोगोई की पत्नी को लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा के तमाम आरोप और इसको लेकर अब जांच हो रही। इससे पहले बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भी गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ पर पाकिस्तान कनेक्शन का आरोप लगाया था। सुनिए आप उन्होंने क्या कहा था। विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई ये स्पष्ट करेंगे कि उनके पाकिस्तान और आईएसआई से क्या रिश्ते हैं। सवाल यह बनता है कि जहां इनकी धर्म पत्नी, जो कि एक विदेशी नागरिक है, काम करती हैं, उस संस्था की फंडिंग फिर से जॉर्ज सोरस करते हैं। तो कुछ दिन पहले जब राहुल गांधी ने कहा था कि उनकी लड़ाई इंडियन स्टेट से है, तो क्या उसी मंसूबे को आगे बढ़ाने के लिए अब गौरव गोगोई और उनकी धर्म पत्नी पाकिस्तान और आईएसआई के लिए, भारत को कमजोर करने के लिए कार्य कर रहे हैं। और अब आप ये समझिए कि आखिर क्या करती हैं गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कॉल्बर्न, जिसको लेकर लगातार अब निशाना साधा जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है। दरअसल एलिजाबेथ ने 2011-15 तक CDKN के साथ काम किया। गरीब और जलवायु परिवर्तन के लिए वो काम करती है। अगर CDKN की बात करें, ये संस्था बाकायदा गरीब और जलवायु परिवर्तन को लेकर काफी एक्टिव है। संस्था के लिए पाकिस्तान, नेपाल में भी काम वो कर चुकी हैं। जलवायु परिवर्तन से जुड़े उनके लेख वेबसाइट पर भी मौजूद हैं बाकायदा। एलिजाबेथ अब ऑक्सफोर्ड पॉलिसी मैनेजमेंट से जुड़ी हुई हैं। ये मैनेजमेंट जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर काम करता है। 2024 में गौरव गोगोई ने मैनेजमेंट का
वरिष्ठ सलाहकार बताया था उन्हें। इधर बीजेपी के आरोपों पर गौरव गोगोई का जवाब भी सामने आया, ये भी आप जानिए वो क्या बोल रहे हैं। आरोपों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। जयराम रमेश ने भी कानूनी कार्रवाई की जो बात है वो कही है। इस पूरे मामले पर गौरव गोगोई का जवाब सामने आ गया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर भी आरोप लगाया। सुनिए क्या कहा गया गौरव गोगोई की तरफ से। उनके मन में बेचैनी है। हम जनप्रतिनिधि हैं। हम मणिपुर में जो राजनीतिक असंतुलन है, मणिपुर में कुकी उग्रपंथियों के साथ कुछ खबरें भी आई थी कि निर्वाचन से पहले, इस वाले नहीं उससे पहले वाले निर्वाचन में किस प्रकार से भाजपा के दो बड़े नेता उनके साथ संपर्क में आए और विभिन्न प्रकार के पीडब्ल्यूडी विभाग के साथ बहुत, जिनका विभाग मुख्यमंत्री का है, बहुत से खबरें आ रहे हैं। और यही मैं कह रहा हूं कि शायद बेचैनी है। वो खुद मुख्यमंत्री, बैकडोर मुख्यमंत्री हुए, उनके साथ कब ये मुख्यमंत्रियों का म्यूजिकल चेस खेला जाए, तो उनको बेचैनी है। मेरे तरफ से शुभकामनाएं।